हाँ जी जनाब, की हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ? होप यू आर डूइंग वेल। तो जी आज की जो वीडियो है वो उन सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अपने स्पाउस को यहाँ बुलाना चाहते हैं कनाडा ऑन ओपन वर्क परमिट, क्योंकि आईआरसीसी ने कुछ मेजर चेंजेस जो किए हैं ओपन वर्क परमिट के अंदर अभी। तो मुझे लगा ये अपडेट आपको मुझे देनी चाहिए। तो 3 मेजर चेंजेस हैं जो कि ओपन वर्क परमिट के अंदर आईआरसीसी ने किए हैं। तो वो चेंजेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो जी ये जो 3 मेजर चेंजेस हैं ये उन सबको इफ़ेक्ट करेगा जो कि स्किल्ड वर्कर हैं या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और अपने स्पाउस को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं कनाडा। तो उनके लिए ये वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो उन तीनों चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला चेंज ये है कि अभी एक फैमिली का सिर्फ एक ही प्रिंसिपल एप्लीकेंट हो सकता है। इसको डिटेल में मैं समझा देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ कनाडा आया और बाद में मैंने अपने स्पाउस को यहाँ पे बुला लिया ओपन वर्क परमिट पे। मेरा स्टेटस स्टडी परमिट था, मेरे स्पाउस का है वो है ओपन वर्क परमिट। अभी मेरे स्पाउस ने एज अ स्किल्ड वर्कर काम करना शुरू कर दिया नॉक AOB लेवल के जॉब में, और मैंने अपनी स्टडी जो है वो बीच में छोड़ दी और मैंने एक्वायर कर लिया स्टेटस ओपन वर्क परमिट का ऑन बेसिस ऑफ माय स्पाउस। अभी ये लूप होल जो था इन्होंने अभी इसको क्लोज़ कर दिया है। अभी अगर मैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ कनाडा आया था और बाद में मैंने अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे यहाँ पे बुलाया था, अभी क्योंकि मैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था और मेरे बेसिस पे ओपन वर्क परमिट पे मेरा स्पाउस आया था, अभी इसके बेसिस पे मैं अपना ओपन वर्क परमिट नहीं अप्लाई कर सकता क्योंकि ये अभी प्रिंसिपल एप्लीकेंट नहीं बन सकता। सिर्फ एक ही प्रिंसिपल एप्लीकेंट हो सकता है जो कि पहले मैं एज अ स्टडी परमिट पे आया था, तो मैं ही प्रिंसिपल एप्लीकेंट रहूँगा। इसके बेसिस पे मैं एप्लीकेंट मेरे स्पाउस जो है वो प्रिंसिपल एप्लीकेंट अब नहीं बन सकता। सेम वे अगर मैं क्लोज वर्क परमिट पे यहाँ पे आया हूँ, किसी एम्प्लॉयर के पास मैं काम कर रहा हूँ और बाद में मैंने अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे यहाँ पे बुला लिया और मैं अपनी जॉब छोड़ के अगर मेरा स्पाउस जो है वो ओपन वर्क परमिट पे काम कर रहा था और वो स्किल्ड वर्कर काम कर रहा था, तो मेरे स्पाउस के बेसिस पे मैं अपना ये जॉब जो मेरा क्लोज्ड वर्क परमिट था वो छोड़ के मैं ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि सेम वे अब मेरा जो स्पाउस है वो प्रिंसिपल एप्लीकेंट नहीं बन सकता क्योंकि मैं क्लोज वर्क परमिट पे पहले आया था, तो मैं ही प्रिंसिपल एप्लीकेंट रहूँगा। मेरा स्पाउस बाद में प्रिंसिपल एप्लीकेंट नहीं बन सकता। तो ये एक मेजर चेंज है जो इन्होंने आईआरसीसी ने किया है। अब बात कर लेते हैं दूसरे मेजर चेंजेस के लिए जो कि है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ये उनको बहुत इफ़ेक्ट करेगा जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट अपने स्पाउस को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। तो इसमें चेंज जो किया है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर यहाँ पे आ रहा है और वो फिर अपने स्पाउस को यहाँ साथ में लाना चाहता है, तो अपने स्पाउस का जो है वो ओपन वर्क परमिट तभी अप्लाई कर सकता है अगर मेरी जो स्टडी है, अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो स्टडी है वो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है, तो ही ये अपने स्पाउस को यहाँ बुला सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर मैं स्टडी वीज़ा पे अगर यहाँ पे आ रहा हूँ और मेरा अगर जो मेरी स्टडी है वो अगर एलिजिबल नहीं है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए, तो भी मैं अपने स्पाउस को यहाँ पे बुला सकता था। बट अभी इन्होंने ये चेंज कर दिया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यहाँ आ रहे हैं वो स्पाउस को अपने तभी बुला सकते हैं या साथ में तभी ला सकते हैं अगर उनकी स्टडी, उनका जो प्रोग्राम एलिजिबल है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए, तो ही वो अपने स्पाउस को यहाँ कनाडा बुला सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। तो ये हो गया दूसरा मेजर चेंज जो इन्होंने किया है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। और तो तीसरा मेजर चेंज इन्होंने ये लाया है कि आपको अपना जो रिलेशन है वो जेन्युइन प्रूफ करना पड़ेगा, उसके लिए और भी प्रूफ देने पड़ेंगे। पहले भी ये था कि आपको प्रूफ देने पड़ते थे, अब इसके अंदर स्ट्रिक्टनेस उन्होंने थोड़ी और ज़्यादा ला दी है। तो आपको अपना जो रिलेशन है वो प्रूफ करना पड़ेगा जेन्युइन है। फेक मैरिजेस का जो सिलसिला चल रहा था, तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए इन्होंने स्ट्रिक्टनेस और ज़्यादा कर दी है। तो ये 3 मेजर चेंजेस जो है आईआरसीसी ने अभी लाए, अनाउंस किए हैं।
अब मैं आपको जल्दी से इसका रिकैप दे देता हूँ तीनों का। पहला, एक फैमिली में सिर्फ एक ही प्रिंसिपल एप्लीकेंट हो सकता है। दूसरा, अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आ रहे हैं और आपको अपने अप्लाई करना है स्पाउस को यहाँ पे बुलाने के लिए, आप तभी एलिजिबल हैं अपने स्पाउस को यहाँ बुलाने। अगर आपकी जो स्टडी है वो एलिजिबल है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए, तो ही आप अपने स्पाउस को यहाँ बुला सकते हैं। और तीसरा कि आपको अपने मैरिज या अपने रिलेशनशिप को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जेन्युइन है। उसके लिए आपको और भी ज़्यादा प्रूफ देने पड़ सकते हैं अगर उन्होंने मांगे, तो इसके अंदर स्ट्रिक्टनेस थोड़ी और ज़्यादा कर दी है। तो ये 3 मेजर चेंजेस जो कि इफ़ेक्ट करेंगे स्किल्ड वर्कर्स को या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो अपने स्पाउस को यहाँ पे कनाडा बुलाना चाह रहे थे। तो ये मेजर चेंजेस, आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा। और आप अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपकी कोई प्लानिंग है इससे रिलेटेड, तो आप जस्ट अ हेड्स अप टू यू। और मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि रिपीटेटिव होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वो जाके वीडियो देखिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस जो हैं बनाई है और आपके बहुत सारे डाउट हैं उसमें से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे आप इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जवाब दे दूँगा वहाँ पे। और इसके अलावा अभी और भी वीडियोस आएंगी। आई होप इट हेल्प्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।